चाचा, चाचा इधर आइए। जी मालकिन बताइए। चाचा जी, वो जो कैंपर वहाँ रखा है ना, उसे अंदर कमरे में रख दीजिए। ठीक है मालकिन। चाचा जी आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगी अंदर। ना बेटी, मैं खुद ही रख दूंगा। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगी अंदर। क्या कर रहे हो फोन में? कुछ नहीं, थोड़ा सा काम कर रहा था। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि जब से रविंद्र अंकल के पैर में चोट लगी है ना, उनसे सही से काम नहीं हो पाता है। और अब तो घर का काफ़ी सारा काम पेंडिंग भी रहता है। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम दूसरा नौकर जो देख लो। ठीक है मेनिका। अरुण बेटे, तेरे पास टाइम हो तो मेरे साथ खेतों पे चल, मैंने फसल लगवा दी है। तू देख लेता तो अच्छा होता। और ये कुछ कीटनाशक हैं, ये बाजार से आनी है। ठीक है अंकल जी, ये दवाई तो मैं ला दूंगा, लेकिन मैं खेतों पर जाकर क्या करूंगा? आपने जो भी कराया होगा सब अच्छे से कराया होगा, मुझसे ज़्यादा तो आप ही जानते हो ना। बेटे तुझसे एक बात और कहनी थी। हाँ चाचा बोलो। हमारे मेन गेट पे तू जाली लगवा दे, बाहर से अंदर का सब दिखता है, मालकिन भी रहती है और कुछ कीमती सामान भी है। ठीक है चाचा, मैं लगवा दूंगा। ठीक है। मेनिका, ये अरे हम एक नौकर ढूंढ रहे थे ना, तो इसे काम की तलाश थी और हमें काम करने वाले की। तो ये घर के साथ साथ खेत का भी सारा काम कर देगा। अच्छा ठीक है, तुम लाई हो तो ठीक ही होगा। वैसे भाई नाम क्या तुम्हारा? जी मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र। ठीक है भूपेंद्र, कल से आप काम पर आ जाना। ठीक है। ठीक है, अब तुम जाओ और जो सामने अंकल है ना, उनको भेज देना। ठीक। चाचा जी, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। चाचा ये लो, और आप घर चले जाना। बेटे, मालकिन मुझे काम से मत निकालो, इस टाइम मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। और ऐसी हालत में मुझे लाचार को कौन काम पे रखेगा?
मुझे काम से मत निकालो बेटे। बेटे, मेरे घर का खर्च तुम्हारे यहाँ काम करके ही चलता है। अगर तुम मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरे घर के तो भूखे मर जाएंगे। मुझे काम से मत निकालो, मुझे काम से मत निकालो। अरे चाचा, आप रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ। कोई नहीं निकाल रहा आपको काम से। किसने बोल दिया कि आपको काम से निकाल रहे हैं हम? बेटे, तो मुझे ही पता, जब से मेरी टांग टूटी है मैं घर का सही से काम नहीं कर पाता। और आज तुम मुझे पैसे भी दे रहे हो और नया नौकर भी रख लिया, तो मैं क्या समझूं? अंकल जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपको काम से निकाल देंगे? आप पिछले 20 सालों से हमारे घर पर लगातार काम करते आ रहे हैं। हमसे ज़्यादा हमारे घर की, खेतों की देखभाल तो आप करते हैं। और पापा के गुजर जाने के बाद आप ही हमारे घर को संभालते हैं। हमारे घर पर रहते हैं ना, तो हमें कभी भी पापा की कमी महसूस नहीं होती है। और आप भी तो हमें अपना बेटा और इनको अपनी बहू समझते हैं, तो फिर हम आपको काम से कैसे निकाल देंगे? अगर अंकल जी आप यहाँ से जाना भी चाहोगे ना, तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। और चाचा जी, हमने नया नौकर इसलिए रखा है क्योंकि आपके पैर में प्रॉब्लम है। आपको बस खाली बैठकर देखभाल करना है, बाकी सारा काम नया नौकर कर लेगा। और इन्होंने पैसे आपको इसलिए दिए क्योंकि परसों दिवाली है और आप 2-3 सालों से दीपावली पे अपने घर नहीं जा पाए हैं। तो इस बार आप अपने घर जाइए और इस पावन पर्व को खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ मनाइए। और अंकल जी, आप घर से जल्दी आ जाना, क्योंकि नए नौकर को ना काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको ही उनको सब कुछ बताना है, सब कुछ सिखाना है, ठीक है? अब आप इस घर के नौकर नहीं, मालिक हो, मालिक। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तू बिल्कुल अपने बाप पे गया है। ये लो अंकल जी, हैप्पी दिवाली। खुश रहो बेटा, खुश रहो।